और यहाँ अभी मैं इस अलीगढ़ के अंदर एक वेलनेस सेंटर को रन कर रहा हूँ, जो टीएंस वेलनेस सेंटर है। और बहुत ही खूबसूरती से ये सेंटर रन हो रहा है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो और ये सब जो हो पाया है, ये सिर्फ टीएंस के ग्रेट जो अपॉर्चुनिटी है, जो उसके एपेटस है, जो उसके न्यूट्रिशंस हैं, जो रिसर्च है, वो उसकी वजह से है सब कुछ। हम सिर्फ एक माध्यम है जो इसके साथ हमने इसको स्टार्ट किया है, और हम बस चल रहे हैं इसको लेकर के। बाकी अ, अगर हम अब तक की जर्नी में बात करें, तो मैंने जो फील किया है, जो सोचा है, वो यही है कि जो सिस्टम बना हुआ है, जो सिस्टम बनाया हुआ है, वो उसमें हमारे एके पांडे सर का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने टपलेस सिस्टम को डेवलप किया। और उसके साथ साथ हमें ट्रेनिंग और मीटिंग्स का मौका दिया, जूम पैनल के माध्यम से, फिजिकल मीटिंग सेमिनार के माध्यम से। जैसा कि कल नोएडा में जो एक ग्रेट एलडीपी सेशन होने जा रहा है हमारे महागुरु जी मिस्टर ए के पांडे सर जी का। तो एक बहुत बड़ा सेशन वहाँ होने वाला है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ी एलडीपी है। और हम भी उसमें जा रहे हैं। और कई लीडर्स हैं जो अभी जूम पैनल पे हैं, और उनमें से भी कई लीडर्स हैं जो जा रहे हैं। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लीडर्स हों, वहां पहुंचें और उस सेमिनार को अटेंड करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। और हमारे नजदीकी है, नोएडा में ही हो रहा है, पास पास में ही है। जैसे कि हम सबको लखनऊ जाना पड़ता है पांडे सर की मीटिंग के लिए, तो वहां जाना आना भी, टाइम भी बहुत ज्यादा खर्च होता है, और इसके अलावा फिर पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। लेकिन यहाँ पे नोएडा में बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कल हमें एलडीपी सेशन लेने का। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लीडर वहां पहुंचें और अपनी अटेंडेंस वहां पे दें, जिससे कि और ज्यादा अपने आप को वहां पे जाकर के धार लगा सकें। क्योंकि बिजनेस जो है, जो पहले से ज्वाइन है या पहले से बिजनेस को कर रहे हैं, करीब 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, तो बहुत अच्छी तरीके से चीजों को जानते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या इसमें होता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या सॉल्यूशन है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ समय समय पर उसको रिवाइंड करना, और उसके बारे में और ज्यादा अधिक जानना, सीखना, जिसे कहते हैं टीचेबिलिटी। तो टीचेबिलिटी के अगर गुण को डेवलप बनाए रखना है, और उसको अगर आगे फॉरवर्ड कराना है, कॉपी कैट कराना है, जैसे ज्योति मैम कह रही थी, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो लगातार ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स हैं, उन सब में बने रहें और जाते रहें, और खुद अपनी टीम को भी साथ में लेकर के जाएं, नए लोगों को भी उसमें बिठाएं, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले और जानने का मौका मिले। तो ये बहुत जरूरी है। और तो ज्यादा से ज्यादा लीडर उसमें जाएं, ऐसा मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि वो सीखें और अपने आप को अपग्रेड करें। ये कर लो पहले तो दोनों को। तो मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट को लेकर के, या इसके अलावा सिस्टम को लेकर के, तो बहुत वाइड एक्सपीरियंस है। और ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स, ये सभी चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत ही ये समझिए कि हम जितना टाइम दे पाते हैं उतना ही कम है, जितना टाइम दे पाए उतना कम है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, पहले आप वो स्टेप्स कंप्लीट कर लीजिए, मैं थोड़ा मीटिंग कर ले लूँ, फिर उसके बाद। तो अ, जैसे अब तक चीजें बताई गई हैं, तो 10 कोर स्टेप में हमें बताया जाता है कि यूजर, तो यूजर के ऊपर ही मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। यूजर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी चीज में हम यूज
यूजर नहीं बनेंगे या उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। और एक्सप्लेन करना, अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना है, प्रभावशाली तरीके से एक्सप्लेन करना है किसी भी चीज को, और वहाँ हमें चाहिए कि यहाँ इम्पैक्ट बहुत अच्छा आए और रिजल्ट्स अच्छे निकलें, तो उसके लिए एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों, एपरेटस हों, या वो सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे जूम पैनल है या इसके अलावा और एनी अदर ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस होने तभी होती हैं जब हम इसके परमानेंट यूज़र होते हैं। और यूज़र होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करना है, हर वो एक्टिविटी जो हमें सक्सेस बनाती है उसका हमें हर बार यूजर बनना बनना चाहिए। और जितना अच्छा हम यूजर होंगे, जितने अच्छे हम बार बार चीज़ों को फॉलो करेंगे, उतना ही अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्योंकि नई नई चीज़ें, नए नए रिजल्ट, और एक बार की चीज़ों में बार बार जब हम उसी चीज़ को देखते हैं तो हर बार एक नई चीज़ निकलती है, नई बात हमें मिलती है, नए रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। वही एक्सपीरियंस हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और जब वो एक्सपीरियंस हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है तो उससे फिर हम अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। क्यों ज़रूरी है मीटिंग्स होना, क्यों ज़रूरी है सेमिनार्स होना, क्यों ज़रूरी है बीसीएम को इस्तेमाल करना लगातार, क्यों ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। ये सब चीज़ें यूज़ करना या लगातार इनके यूज़र बने रहना, ये क्यों ज़रूरी है, ये तब समझ में आता है कि जब हम इनको कंटिन्यूटी में करते हैं। तो जो लगातार क्रम है, वो क्रम टूटना नहीं चाहिए, वो क्रम लगातार बना रहना चाहिए। और जो लोग अ, लगातार यूजर बने रहते हैं, सिस्टम की हर एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, हर प्रोडक्ट्स को, चाहे वो उनके कोई पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूट्रिशन को ही लेकर के या एपेटस को लेकर के ही यूज़र बने। वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को लेकर के भी यूज़र बन सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़, छोटी छोटी एक्टिविटी, यानी जूम मीटिंग भी यूज़र में ही आती है कि हम लगातार जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो हमें हैबिट हो चुकी है, हमें बहुत सारी चीज़ें पता हैं इसके बारे में, और हम अच्छे से एलडीपी ओपीपी सेशन ले सकते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो इसमें शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी जो हम एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम फॉलो करके उनको फॉलो करा सकते हैं। तो फॉलो जब तक करना है, जब तक करना है, करते रहना है, जब तक कि हम उनको फॉलो ना करा पाएँ। अगर हम किसी चीज़ को लगातार अपनी टीम में अप्लाई नहीं कर पा रहे या फॉलो नहीं करा पा रहे, तो इसका मतलब अभी हमें और ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर टीम डेवलप नहीं हो रही है तो अभी हमें और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी कमी है, कोई न कोई ऐसा चूक है जो अभी हो रही है और जिसको अभी हमें करना बाकी है। तो जब तक मंजिल हासिल ना हो, जब तक कोई मुकाम हासिल ना हो, तब तक लगे रहना है और टिके रहना है। ये बहुत ज़रूरी है। और ये पॉल भी बसनायत सर से मैंने सीखा है, वो हमेशा यही कहते हैं कि आप लगे रहिए, टिके रहिए, ताकि आप कामयाब हों और आप सफलता की जो मिठास है उसको चख सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और लगातार किसी भी चीज़ को करते रहना। तो यूज़र के ऊपर मैं बात कर रहा था। तो यूज़र बने रहने से कितना बड़ा बेनिफिट होता है, कितना बड़ा फ़ायदा होता है, वो एक्सपीरियंस मैंने पर्सनल भी किए हैं। जैसे कि बीसीएम के ही यूज़र की अगर मैं बात करूँ तो लगातार बीसीएम को आज करते हुए 3 से 4 साल मुझे हो चुके हैं और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मुझे अपनी खुद की बॉडी पे होते हैं। अ, जो हेल्थ को लेकर के, जो हेल्थ इश्यूज को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के जो मेरे साथ छोटे बड़े थे कभी किसी समय में, अ, वो सब आज बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आप यूज़र बने रहेंगे तो उस जैसे एक होता है कि हमें थ्योरिकल सीखना, किसी भी चीज़ को थ्योरी हमने सीखना कि प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, किस किस चीज़ पे काम करते हैं। और एक ये होता है कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करिए और करवाइए, ताकि उसके वाइड एक्सपीरियंस हो जाए आपको, और फिर उसको एक्सप्लेन करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट्स हैं और एक एक प्रोडक्ट कई कई चीज़ों पे काम करता है। जैसे नॉर्मली एक अगर हेयर ऑयल की ही बात करें तो हेयर ऑयल
सिर्फ हेयर ऑयल है, उस पर लिखा हुआ हेयर ऑयल है। अब किसी भी अगर अननोन पर्सन को हम ये देते हैं तो वो सिर्फ हेयर ऑयल की तरह ही उसको यूज करेगा। लेकिन अगर हमने पर्सनली उसको यूज किया है तो हमें उसके 10 फायदे पता है कि 10 क्या और ऐसे फायदे हैं जो सिर्फ हेयर ऑयल से ही लिए जा सकते हैं। तो उन फायदों को हम यूज करके ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ना ही उसमें कुछ लिखा हुआ है और ना ही उसके अंदर कोई ऐसी चीज डाली गई है या ऐसा कुछ किया गया है कि जो हम उसको सिर्फ देख करके बता दें, नहीं बता सकते, सिर्फ यूज करके ही बता सकते हैं। मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस, वो अपने आप में ही मल्टी फंक्शनल बोला जाता है, लेकिन उसको भी हम क्या बताएंगे जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे और उसके फायदे नहीं देखेंगे। तो अगर हम उसके अलग अलग तरीके से फायदे देखेंगे तो हम उसको बता सकते हैं कि हाँ ये इन इन चीजों में भी काम करता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे कि एलडीपी। अगर कल के नोएडा की एलडीपी की बात करें तो ऐसी ही पिछली और भी बड़ी एलडीपी हुई हैं जिन्हें हमने अटेंड किए हैं और हमने टीम के साथ अटेंड किया है और उनका बेनिफिट देखा है, उनका फायदा देखा है कि अगर किसी भी नए व्यक्ति को ले जाते हैं हम, टीम नए मेंबर को ले जाते हैं और वहां पे हम किसी का विजन क्लियर कराते हैं। इवन खुद मैं इसमें अपना पर्सनल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आगरा की एलडीपी जब मैंने अटेंड की थी तब मेरा विजन क्लियर हुआ था कि हाँ ये क्या है और कैसे इसको किया जा सकता है और इसमें क्या मेरा फ्यूचर है। तो वहां से मेरा विजन क्लियर हुआ था। तो उसकी ये चीज एक्सपीरियंस से मिलती है, ये लगातार यूजर बने रहने से मिलती है। हर चीज में आपको यूजर बने रहना है, हर एक्टिविटीज में आपको अटेंड रहना है, तभी आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और जब तक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, अच्छे से आप उसको फील नहीं करेंगे, तो आपके साथ बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आने वाले। बहुत अभी फिर तब और तभी हमें इन चीज़ों में समय लगता है। जैसे बोला जाता है कि 3 से 4 साल 5 साल, तो वो इसीलिए लगता है क्योंकि हैबिट्स को चेंज करने में समय लगता है, हैबिट्स चेंज होने में बहुत समय लगता है। बेशक किसी को भी 3 4 साल हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, बहुत सी ऐसी हैबिट्स हैं जो अभी चेंज नहीं हुई लोगों में, और वो सफलता की ओर देखते हैं, उनके उसके बारे में सोचते हैं। हाउ कैन पॉसिबल, मैं ये सोचता हूँ कैसे पॉसिबल है जब तक हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम यूजर नहीं बनेंगे। तो किसी भी चीज का परमानेंट यूजर होना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, यानी कि पूरी मल्टीपल हैबिट्स को चेंज करना। अगर हम परमानेंट यूजर हैं तो समझिए कि हम मल्टीपल हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं अपनी, और मल्टीपल अगर हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं तो वहां से हम एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। हालांकि आज ऐसा कोई एलडीपी सेशन का मेरा वो नहीं था, लेकिन फिर भी जैसा कि मुझको समय मिला और मैंने उस एलडीपी सेशन को लेने के लिए हैंड रेस किया। तो जब भी आपको जैसा भी मौका मिले आप बिल्कुल मौके को मत छोड़िए और उसको एक्सेप्ट करिए और फॉलो करिए, वो बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हो सके एक्टिविटीज़ में शामिल रहिए, क्योंकि एक्टिविटीज़ में शामिल रहेंगे तभी आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। एक्टिव रहेंगे, और एक एक्टिव व्यक्ति, एक एनर्जेटिक व्यक्ति, एक एनर्जेटिक लीडर ही अ, बड़ी टीम को, किसी भी टीम को, किसी भी लीडर को लीडर बना सकता है, किसी भी टीम को आगे बढ़ा सकता है, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है या फॉलो करा सकता है। क्योंकि जब तक वो खुद फॉलो नहीं करेगा तो वो आगे फॉलो नहीं करा सकता। तो फॉलोअर बनना बहुत जरूरी है, और इसमें सारी बातों में एक ही चीज कॉमन है अब तक मैंने जिसको ज्यादा फोर्सफुल बोला है, और वो है यूजर। तो हर चीज का यूजर बनिए आप, लगातार एक्टिविटीज को फॉलो करिए और हैबिट में वो चीजें आ जानी चाहिए। जब तक वो आपकी आदत में नहीं आएंगी, आप आगे सफलता का एस भी नहीं सोच सकते, उसके बारे में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो है यूजर बनना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उसी से आप आगे अपनी परफॉर्मेंस को नॉकआउट परफॉर्मेंस के रूप में बदल सकते हैं। तो थैंक यू विजय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे आज एलडीपी सेशन के लिए इनवाइट किया और अ, बीच में ये सब कुछ चीज़ें बोलने का, एक्सपीरियंस का मौका दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू विजय सर। अ, आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी होस्टिंग थी, और अभी भी आप बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। और अभी अजय सर मुझे नहीं दिख रहे हैं, शायद वो कहीं गए हुए हैं। तो विजय सर, ओवर टू यू। आप आगे शेयरिंग का पार्ट कंप्लीट करा सकते हैं सभी का। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर सर, थैंक बहुत यू। थैंक जबरदस्त आपका सेशन रहा, और प्रोडक्ट्स के बारे में जो शेयरिंग की बात आपने की, यूजिंग की, उसको यूज करना, तब शेयर करना, ये बहुत जरूरी चीज है, जरूरी पार्ट है हमारे बिजनेस का। और यही बिजनेस भी है दरअसल, कि हम यूज करें और उसको शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच सर आपके जबरदस्त सेशन के लिए, और मैं जरूर चाहूंगा कि हम कुछ शेयरिंग जरूर लें। तो जो भी लीडर अपनी शेयरिंग देना मांगते हैं, मेहरबानी से अपना हैंड रेज करके मुझे बता दें। जो भी लीडर्स अपनी शेयरिंग देना मांगते हैं, वो मेहरबानी से अपना हैंड रेज करके मुझे बता दें। प्रीति शर्मा जी का हैंड रेज है, आप मेहरबानी से अपने आप को अनम्यूट करके और अपनी शेयरिंग कर सकती हैं। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। वेलकम बहुत ही मैम। लाइफ आपकी चल रही है सर। आपको मैंने कई बार देखा है होस्टिंग करते हुए, और आप रेडी रहते हैं अपने सेशन पे भी, आप बहुत ज्यादा रेडी रहते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है आपको सुनकर, और हमें भी एनर्जी मिलती है आप सभी से, हम सीख भी रहे हैं सर। और मैं सेशन के बारे में यही कहूंगी सर कि आज हमारा सर का सेशन था, विक्रम सर का, और हमारे डॉक्टर उमेश कुमार गौर सर का सेशन था। बहुत ही ग्रेट नॉलेज मिली है हमें दोनों ही सर से। और विक्रम सर ने जो ओपीपी सेशन लिया है प्लान के बारे में, बहुत अच्छे से हमें समझाया, ग्रेट नॉलेज दी उन्होंने। प्रोडक्ट और प्लान की दोनों की नॉलेज हमें मिली है। और जो दूसरा सेशन था हमारा एलडीपी सेशन, मेरे अपलाइन है, मेरे गुरु हैं, वही मुझे टियान्स में लेके आए थे। तो मैं उनके बारे में तो क्या कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे लाने वाले ही अपलाइन है, तो अपलाइन के बारे में हम कुछ भी कहें, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि बहुत ही ग्रेट नॉलेज सर को है। जैसे कि सर ने बताया बीसीएम मशीन के बारे में, या उसके क्या मतलब रहता है, हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है उसका। बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, बेहतरीन रिजल्ट है। बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने, सर ने कहा, और मैं भी इस बात को सपोर्ट करती हूँ कि हमारे अजय सर हैं, बहुत ही बेहतरीन। और मुझे बहुत ही मतलब अजय सर के बारे में क्या कहूँ, सर को देखती हूँ तो मुझे अपने पापा याद आते हैं। मेरे फादर भी कुछ कुछ ऐसे ही देखने में लगते हैं सर जैसे। बहुत ही अच्छी हैबिट है सर की, और बहुत अच्छे से पैनल को संभालते हैं। तो मैं भी सर की बात को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ कि सर जैसा मुझे भी नहीं लगता है कि मतलब हर टाइम, बेशक पैनल पे 2 लोग जुड़े हैं, 4 लोग जुड़े हैं, एक जुड़ा है, उनका काम है कि क्लास अगर शुरू हो रही है तो क्लास अपने टाइम पे ही शुरू होगी, बच्चे 2 आए 1 आए, और किसी भी कहीं से भी कोई भी जुड़ जाए, वो समय पे सिखाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब सर को देखते हैं पैनल पर, और सर नहीं होते हैं तो पैनल ऐसा लगता है जैसे फादर घर में नहीं है और घर सूना सा लगता है। तो अजय सर के लिए तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगी कि सर आप इतने अच्छे हैं कि बस मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकती। बहुत ही सभी लीडर्स हमारे सारे अपलाइन बहुत ही ग्रेट हैं, लेकिन अजय सर ने जो भी सिखाया है, मतलब मुझे भी जो भी सिखाया है आप सभी लीडर्स ने, और अजय सर ने मुझे मीटिंग पे सिखाया है, बहुत कुछ सेशन लेना सिखाया। दोनों ही सेशन सर ने सिखाए, अगर वो नहीं सिखाते तो शायद आज मैं शेयरिंग भी नहीं कर रही होती। सो थैंक यू सो मच लीडर्स, अभी आप सभी का। और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, और सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना बोलने का मौका दे दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू आपके अच्छे शब्दों के लिए। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा कोई लीडर अपनी शेयरिंग करना मांगता है, आप मेहरबानी से बता सकते हैं। ज्योति मैम का हैंड रेज है। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग मैम। Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, वेलकम। sir. And good morning, all respected upliners and all Tians family. और आज के दोनों ही सेशन बहुत अच्छे रहे। विक्रम सर का सेशन और उमेश सर का, दोनों सेशन क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग में हुए हैं, और दोनों ही सेशन हम मेरे और अजय सर के और विजय सर के हमारे अपलायंस ने लिए, तो अच्छे तो होने ही है। और रही बात विक्रम सर के सेशन की, उससे जो पहले जो भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हम लोग सब लोग न्यू हैं, और किसी ना किसी अप्लाइंग के थ्रू इस पैनल पे आए हैं। और जब हम इस पैनल पे आए तो हमने ये सीखा कि ये जो बिजनेस है, दिस इज द डुप्लीकेशन बिजनेस। और हमको ये सिखाया गया कि हमें वही फॉलो करना है, वही कॉपी करना है जो हमारे अपलाइन करते हैं, जैसा सिस्टम कहता है उसी को हमें फॉलो करना है।
तो मैं भी अजय सर की बात से एग्री हूँ। और स्पेशली ये जो 10 बजे का पैनल है, ये जो सेशन चलता है, मैं इसको बेसिक ट्रेनिंग के लिए, जैसे कोई भी न्यू स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है, उसकी जो तैयारी होती है, वो प्री नर्सरी से शुरू होती है। और तब जाके वो अपना ग्रेजुएशन करता है ना, 10 साल 15 साल उसकी पढ़ाई करने के बाद वो आगे बढ़ता है। तो ये भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो सुबह 10 बजे का चलता है, कि यहाँ पर हम इंक्लूड माई सेल्फ, मैं अपने आप को किसमें लगा बोलना, जो सेशन में ले पाती हूँ वो सब मैं इसी पैनल के थ्रू लिया है। बाकी के जो सेशन चलते हैं रात 8:30 बजे वाला, वो भी बहुत बाद में शुरू हुआ है। और जिस समय मैंने ज्वाइन किया था टियान्स को, तो उस समय सुबह 10 बजे ये सेशन चलता था, और शाम को 7 बजे वाला, और दोपहर का 12 बजे वाला। ये 3 सेशन मुझे मालूम है उस समय चलते थे। और बाकी अभी बहुत से सेशन चलने लगे हैं अलग अलग समय पे। तो ये अच्छी बात है कि हमारी टीम, हमारी टियान्स कंपनी ये ग्रो कर रही है। पर ये जो पैनल है सुबह 10 बजे वाला, ये इसलिए हम लोग लेते हैं कि हम सब सीखें, मिल के सीखें। और जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक हम दूसरों को भी नहीं बता सकते और खुद भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बहुत जरूरी है चीजें। और बस ये कहूंगी कि हमें जो भी बात करनी चाहिए वो पहले अप्लायंस से पूछे कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, और उसके बाद ही करे तो ज्यादा बेस्ट रहता है। और अगर मेरी बात बुरी लगी हो किसी को, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि हम सब से गलतियां होती हैं। कोई बात नहीं, अगर किसी को कोई ऐसा किसी की मिस्टेक हुई है तो ओके। पर यही कहूंगी कि ये जो पैनल है ये ग्रेट है, और इसी के थ्रू हम सब डेवलप हो रहे हैं। तो मैं अजय सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इस पैनल को संभालते हैं। अकेले भी होता तब भी वो संभालते हैं इस पैनल को। कभी कभी कोई भी नहीं होता पैनल पे, 2 3 लोग ही होते हैं लीडर्स, और उस समय भी पैनल को संभालते हैं। तो मैं अजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं खुद अपने लिए बहुत मैं लकी हूँ कि मैं उनकी टीम से हूँ, वो मेरा अपलाइन है और बड़े भाई भी हैं मेरे। तो बहुत खुशी होती है इस चीज के लिए। और बात करेंगे आज की होस्टिंग की, तो विजय सर होस्टिंग को संभाल रहे हैं, और सर की होस्टिंग बहुत अच्छी चल रही है। थैंक यू सो मच। और कोई भी थैंक यू मैम, थैंक यू। ना हो, मैं ये कहूंगी कि उत्साह के साथ में आगे बढ़े, क्योंकि उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं। सो सभी को ऑल द बेस्ट, मेरी बेस्ट विशेष सभी के साथ में है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज के सेशन सच में बहुत बहुत ही अच्छे हुए। स्पेशली जो आज का एलडीपी सेशन था जो मिस सर ने लिया, हमारे अपकमिंग ब्रांच ज्वाइन, बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया। बहुत ही सुलझे हुए शब्द थे उनके, और बहुत ही संजीदगी और सादगी के साथ उन्होंने एक शब्द को बताया, एक्सप्लेन करके समझाया कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो बहुत जरूरी है, जब तक हम अपने अपलाइन की बातों को फॉलो नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच आपके शब्दों के लिए मैम। बहुत अच्छी बात है आपने बताई, थैंक यू। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंदु रानी मैम से, मेहरबानी से आप अपने आप को अनम्यूट करके और अपनी शेयरिंग कर सकती हैं। वेलकम इंदु मैम, वेलकम। वेलकम, गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विजय सर। गुड मॉर्निंग थैंक मैम। यू सर, मुझे इस पैनल पे आपने इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। और मैम गुड मॉर्निंग बहुत ज्योति मैम। आप नजर आई सर हैं बहुत समय बाद, और आप बहुत कम